नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। तो बिना विलंब किए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और पहला कमेंट है यहाँ पर शिप्रा धीमन जी का। तो शिप्रा जी, आप तैयार हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। शिप्रा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1996। टाइम ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है 4 AM, सुबह के 4 बजे। और प्लेस ऑफ बर्थ है उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट है ऋषिकेश। आपकी जन्म कुंडली है धनु लग्न और कन्या राशि की। आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जॉब में, गवर्नमेंट जॉब एंड मैरिज। तो आपकी कुंडली में लग्नपति गुरु लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भावपति लग्न में बैठे हुए हैं बुध, जो कि यहाँ पर युवावस्था में मृत अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। सप्तम भावपति गुरु के साथ हैं और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जिस वजह से विवाह होने का योग, राहु में गुरु का अंतर आपको चल रहा है और विवाह का योग करीब में ही है। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2022 की स्टार्टिंग में आपकी कुंडली में विवाह का योग है। तो विवाह के लिए प्रयास करिए अगर करीब में आप पूछ रहे हैं तो। और अगर बाद में पूछें तो नवंबर 2024 के बाद में विवाह का प्रबलतम योग है। अगर आप जल्दी चाह रहे हो तो जो मैंने टाइम आपको बताया 2022 वाला, और अगर यहाँ नहीं तो फिर 2024 में प्रबल योग है शादी का। दूसरा आपने पूछा था गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपकी कुंडली में लग्नपति लग्न में ही बैठे हुए हैं। लग्न का मान है 4 अंश और लग्नपति है 13 अंश पे। तो लग्न कमजोर है लेकिन लग्नपति के पास में बल है। अब लग्नेश के पास में बल है और सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, कर्मेश लग्न में है मृत अवस्था में, और कंपटीशन भाव के मालिक शुक्र उच्च राशि में। सरकारी नौकरी के योग तो बनते हैं आपकी कुंडली में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सूर्य आपकी कुंडली में बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। शनि के घर में, शनि के साथ तात्कालिक मित्रता है तो ये सम हो गए हैं। अब अगर सरकारी नौकरी कब लगेगी, अगर आपकी अब ये तैयारी पर निर्भर करेगा। तो राहु की महादशा में शनि का अंतर आपको है और योग जो है वो जून 2022 में आपकी कुंडली में जॉब का योग है। तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर सकती हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली में जॉब होने का योग प्रबल दिखाई पड़ रहा है। उपाय के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। अभी कन्या राशि है तो पनौती चल रही है, तो रोज हनुमान चालीसा का 3 पाठ आपको करना है। साथ ही साथ सूर्य को जल दीजिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अगर शादी के लिए है तो जल में 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना शुरू कर दीजिए, अगर शादी के लिए प्रयासरत हैं और शादी नहीं हो रही है तो। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है नूतन जी की। नूतन जी का डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 1994। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है शाम के 6:02। और प्लेस ऑफ बर्थ है वेस्ट बंगाल में, बर्धमान। छब्बीस मार्च 1994, 18:02, बर्धमान, वेस्ट बंगाल। आपने बोला है कि आई हैव 2 क्वेश्चंस। आपका किसी एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आंसर करूंगा, क्योंकि ये लाइव जो ये चलता है कार्यक्रम निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का, यहाँ पर मैं एक प्रश्न का ही सवाल लेता हूँ। अगर आप और कुंडली और प्रश्न का अध्ययन कराना चाहते हैं, यानी कि और प्रश्न के अगर आप जवाब चाहते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। और इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आपने क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट टीचर के लिए पूछा है, फ्यूचर हस्बैंड एंड मैरिड लाइफ के बारे में पूछा है, और मैरिज कौन सा ईयर्स है, किस साल में होगा। आपने लिखा मैरिज कौन सा ईयर्स में, कौन से ईयर में आपकी शादी होगी। तो आपकी कुंडली में पहले तो हम यही जॉब का देख लेते हैं। तो जॉब का आपने पूछा है क्या गवर्नमेंट टीचर या सब इंस्पेक्टर जॉब उत्तर प्रदेश स्टेट में होगा। आपकी कुंडली में लग्नपति बुध जाके 6ठम भाव में बैठे, अवयोग होता है ये, तो थोड़ा सा संघर्ष रहेगा आपको। और टीचर तो गुरु की स्थिति को देखा जाए आपकी कुंडली में, हालांकि सरकारी नौकरी का योग है इस कुंडली में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि शनि 6ठम पति होकर 6ठम भाव में ही बैठे हुए हैं। और आपकी कुंडली में सूर्य 7ठम भाव में जरूर है लेकिन 11 अंश पे वो बल है उनके पास में। तो आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए। हालांकि नवमांश में वो नीच के जरूर हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी के योग हैं आपकी कुंडली में।
और आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि आपका लग्न जो है वो शुभ कर्तरी योग में है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो लग्न का मान 15 अंश, और आपने सब इंस्पेक्टर पूछा है, तो इंस्पेक्टर वाले भी चांसेस हैं, लेकिन टीचिंग की तरफ भी कुंडली इशारा कर रही है, तो होने का योग तो है। अब कब होना है ये आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा। राहु की महादशा में शनि का अंतर आपको चल रहा है। शनि आजीविका के कारक हैं, आपकी कुंडली में कारक होते हैं, और अगर हम देखते हैं करीब में तो दिसंबर 2021 के आसपास आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी लगने का प्रबलतम योग दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी नौकरी होने की संभावनाएं प्रबल हैं। और मैरिड लाइफ वाला तो मैं नहीं लूंगा, आपने किसी दूसरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा था कन्या लग्न में जुपिटर यानी कि गुरु 19 डिग्री का है, सेकंड हाउस में हो। ये आप शायद अपनी ही कुंडली की बात कर रहे हो, क्योंकि आपकी कन्या लग्न है, गुरु 19 डिग्री में आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। कंजंक्शन ऑफ बुध शनि मंगल ये सब षष्ठम भाव में, जी आप ही की कुंडली है ये। तो तब क्या इफेक्ट होगा, किस बारे में आप इफेक्ट जानना चाहती हैं? लग्नपति जाकर षष्ठम भाव में बैठे, ये मैं बता देता हूँ आपको कि लग्नपति का षष्ठम भाव में होना ये अवयोग होता है, ये जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कराता है। तो ये थोड़ी सी परेशानी होती है, हालांकि षष्ठमपति षष्ठम में ही बैठे हैं तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि लग्न और लग्नपति बहुत बली हैं। तो लग्न का बली होना यानी कि आप अगर आपने कुछ चीज ठानी तो आप उस चीज को पाने के लिए प्रयासरत भी हैं, तो कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। अब आपकी चाहतें ज्यादा हैं तो संघर्ष तो होना ही होना है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध शनि और मंगल तीनों के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली में, ये एक मैं प्लस पॉइंट देख रहा हूँ, तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके लिए भी ये जो आपने पूछा है ना क्या इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट बस यही मेनली अवयोग का है, तो मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है उपाय की। तो उपाय आपसे क्या कराया जाए जिससे आपको फायदा मिले। तो आप शुक्र आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन 28 अंश पर होने की वजह से बाल अवस्था में है। नवमांश में भी शुक्र उच्च के हैं जो कि वर्गोत्तमी, तो आपकी कुंडली में मुख्य ग्रह के रूप में अगर हम चुने तो शुक्र आपके मुख्य ग्रह के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप अमेरिकन डायमंड, हो सके तो ओपल, स्फटिक या सक्षम हो तो हीरा धारण कर लीजिए। ये धारण करने से आपको फायदा मिलेगा। शुक्रवार के दिन शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं बुध के नक्षत्र में, तो शुक्रवार के दिन आपको धारण करना है। आप चाहे तो इंडेक्स फिंगर में भी पहन सकते हैं, चाहे तो मिडिल फिंगर में भी पहन सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन सुबह आपको सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर शुक्र का रत्न धारण करना है। इससे आपके शुक्र को बल मिल जाएगा, और ओवरऑल जो भी भाग्येश होते हैं शुक्र आपकी कुंडली में, तो भाग्य प्रदायक ये रत्न होगा, तो आप ये धारण कर सकते हैं। बाकी विवाह के बाद आपकी कुंडली में भाग्योदय का प्रबल योग है। साथ ही साथ सूर्य की आराधना करते रहिए। सूर्य के पास में अंश बल है, लेकिन नवमांश में सूर्य नीच के हो गए हैं। नवमांश कुंडली में सूर्य का नीच का होना थोड़ी सी परेशानी देता है, तो इसके लिए आप ये करिए। हालांकि षडबल में बल है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य की आराधना करते रहिएगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, यही 2 उपाय करिए, सूर्य की आराधना और ये ओपल धारण कर लीजिए, यानी शुक्र का रत्न हीरा या ओपल जो भी धारण करना चाहें वो धारण कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, और अगली जन्म कुंडली है अनिकेत शर्मा जी की। अनिकेत जी का डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1999। टाइम ऑफ बर्थ है रात के 11:30। उत्तर प्रदेश, आगरा। आपने क्या पूछा है? धनु लग्न की कुंडली आपकी और मकर राशि आपकी आ रही है। आपने पूछा है मेरा धनु लग्न है, 0 अंश पर है, गुरु 20 अंश पर है, लग्न पर राहु 25 अंश की दृष्टि, क्या है लग्न कमजोर स्थिति में, क्या ये सुप्त स्थिति है, और कमजोर लग्न को बली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कुंडली में देखा जाए तो लग्न का मान है 0 अंश। लग्नपति चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं स्वराशि के होकर के हंस नामक महापुरुष योग लगा करके, और 19 अंश पर, तो लग्नपति कहीं ना कहीं तो बलवान है, तो ये प्लस पॉइंट हुआ आपकी कुंडली में। दूसरा आपने पूछा है लग्न पर राहु की दृष्टि है। सर लग्न पर राहु की दृष्टि नहीं है, लग्नेश पर राहु की दृष्टि है। आपकी कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, और अष्टम भाव से ये गुरु जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं उन पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो लग्न पर राहु की दृष्टि नहीं है, लग्नेश पर राहु की दृष्टि है। क्या ये लग्न कमजोर स्थिति में है, क्या ये सुप्त स्थिति है? सुप्त की अगर हम बात करें तो बिल्कुल लग्न में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, और लग्न पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो लग्न तो आपका सुप्त अवस्था में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका लग्न जो है वो सुप्त अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो लग्न तो आपका सुप्त है, इसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूं। और आपने पूछा है
कमजोर लग्न को बली कैसे किया जा सकता है? देखिए, आपकी कुंडली में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि गुरु जो लग्नपति हैं, लग्नेश के पास आपकी कुंडली में अच्छा बल मैं देख रहा हूं यहाँ पे। तो लग्नेश के पास में बल होना कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव साइड है ही। 60% आप मजबूत स्थिति में हैं क्योंकि आपके लग्नेश के पास में बल है, और वही लग्नेश नवमांश कुंडली में भी जाकर के स्वराशि के होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपकी कुंडली में। लग्न जरूर सुप्त अवस्था में है, लग्न का अंश भी कमजोर है। इसके लिए आप गुरु से संबंधित जितने भी उपाय हैं उनको करिए, जैसे कि माथे पर केसर का रोज तिलक लगाना, जल में 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना, नित्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना, केसर से संबंधित चीज, पीली चीजों का अधिक से अधिक सेवन करना, केसर का सेवन करना, साथ ही साथ मंदिर की साफ सफाई में योगदान देना, हो सके तो दान पुण्य मंदिर में करना, इससे आपके गुरु बली हो जाएंगे। सात्विक आहार का भक्षण करना, इससे भी आपके जो गुरु हैं वो ठीक हो जाएंगे। नित्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आप जाइए। आप रोज जितना ज्यादा आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, उतने ज्यादा आपके गुरु और आपका लग्न बली होता चला जाएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी, तो वो करिए। और गुरु से संबंधित जो अन्न होते हैं उनका भक्षण करिए, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताए हुए हैं। आपकी सहायता के लिए मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो को जाकर के देखिए, तो आपका लग्न जो है वो बली हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं तो धनु लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक होते हैं, सूर्य योग कारक होते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, बाल अवस्था में 26 अंश में, और मंगल की स्थिति को देखा जाए तो लाभ भाव में वक्री जरूर है लेकिन 15 अंश पर बैठे हैं, तो मंगल के पास भी बल है। तो आप गुरु और मंगल, ये आपके 2 मुख्य ग्रह होंगे, आप इनको ज्यादा से ज्यादा बली करिए। और गुरु का रत्न चाहें तो आप पुखराज भी पहन सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। हालांकि गुरु पर राहु की दृष्टि है, लेकिन फिर भी आप गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इतने उपाय आप करिए, इससे आपका लग्न जो है वो बली हो जाएगा। प्रश्न तो आपने कुछ पूछा नहीं था, बस मेनली यही था। इसके बाद अगली जन्म कुंडली है अमिता मिश्रा जी की। तो अमिता मिश्रा जी, आप तैयार हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली में ले लेता हूं। आपने डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 19 मई 2004। जन्म का समय है शाम के 4:16 उत्तर प्रदेश, बरेली। तुला लग्न की कुंडली है आपकी और वृषभ राशि है। हायर एजुकेशन कैसी होगी, सरकारी सर्विस मिलेगी कि नहीं, आईएएस या आईपीएस का योग है कि नहीं है। ठीक है, आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है, लग्नपति बनते हैं शुक्र, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति है ये। लेकिन अंश बल में जरूर थोड़े से कमजोर हो जा रहे हैं, बाल अवस्था में है, लेकिन षडबल में शुक्र के पास बल है, तो शुक्र के उपाय करके आपको शुक्र को बल दिलाया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में हम बात करते हैं आईएएस या आईपीएस के योग की, तो बिल्कुल अगर आप प्रयास करें तो कर सकते हैं, लेकिन आपका मन बहुत ज्यादा अशांत है, ये मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं। सरकारी नौकरी का योग जरूर है, लेकिन तब जब आप अपनी बिल्कुल आप एकाग्रता के साथ में अगर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हैं, तो उच्च शिक्षा में कोई स्थिति नहीं है। हायर एजुकेशन आपकी कुंडली में काफी बढ़िया मुझे दिखाई पड़ रहा है, हायर एजुकेशन को कोई समस्या नहीं है, बस आपका मन बहुत ज्यादा अशांत है। आपका मन अशांत होना ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें आपको ये पीछे लेकर के जाएगा, और यही आपका जो मन अशांत है यही आपकी सफलता में बाधा बन सकता है। तो इसके लिए तत्क्षण ही कुछ उपाय शुरू करिए। सबसे पहले तो आपके शुक्र को हम बली करेंगे, जो कि आपके लग्नेश हैं। तो शुक्र को बल देने के लिए सबसे पहले तो आप ओपल या हीरा, जो भी आप धारण करना चाहें वो धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न पहनने से आपकी कुंडली में आपका लग्न बली हो जाएगा। इसके साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र गंग गणपते नमः, इसका रोज 1 माला या हो सके तो 3 माला ये आप जाप शुरू कर दीजिए। अब बारी आती है आपके मन की। जो मन आपका बहुत ज्यादा अशांत और मुझे परेशान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, उसका कारण है सूर्य और चंद्रमा का साथ में होना, साथ ही साथ राहु और शनि के बीच में सूर्य और चंद्रमा का आ जाना, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये आपके मन को बहुत ज्यादा अशांत करके रखेगा। तो पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दूध से अर्घ देना शुरू कर दीजिए। नित्य शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी को दूध चढ़ाइए, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। माता का सम्मान करिए, मन शांत हो जाएगा, मन अशांत की समस्या दूर हो जाएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। तो ये उपाय करिए, माँ का सम्मान करिए, माँ की सेवा करिए, पानी का अपव्यय नहीं करिए, पानी आपके द्वारा वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इतने उपाय अगर आप कर लेती हैं तो आपका जो चंद्रमा वाला पक्ष जो मैं देख रहा हूँ, हालांकि चंद्रमा उच्च राशि में है, लेकिन चंद्रमा उच्च के हो या नीच के हो, दोनों ही जगह मन को ये बहुत ज्यादा अशांत कर देते हैं।
क्योंकि मन के कारक है ना, तो इतने उपाय आप करिए बस। बाकी इसके अलावा और किसी स्पेसिफिक उपाय की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम बहुत ज्यादा करना है ताकि आपका मन एकाग्रचित हो सके। अगर आपका मन एकाग्रचित है तो कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रही है। बस लग्न पर राहु की दृष्टि है, लग्न में केतु खुद ही बैठे हुए हैं, तो दूसरों की बातों में आने से बचिए। दूसरों की बातों में आके आप अपने काम बिगाड़ लेंगे और थोड़ी सी भ्रम की स्थिति भी आपके साथ में रहेगी कि कंफ्यूजन होना, हर एक छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन होना। तो उसके लिए भी जो मैंने आपको गणेश जी वाला उपाय बताया है वो आप करते रहिए, आपकी कुंडली पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी इतने उपायों से। तो ये उपाय आप करिए। ओवरऑल हायर एजुकेशन बढ़िया है, सरकारी नौकरी के भी चांसेस तब बनेंगे जब आपका मन शांत हो जाएगा। अगली जन्म कुंडली है सागर सोनी जी की। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया है, इन्होंने पूछा है मेरा स्कॉर्पियो लग्न है, यानी कि इनका वृश्चिक लग्न है, 3 डिग्री का है, वो वही माना जाएगा या तुला लग्न अप्लाई होगा? बिल्कुल तो आपका वृश्चिक लग्न माना जाएगा, तुला लग्न क्यों माना जाएगा? वैसे भी जो संधि लग्न का जन्म होता है, तो अगर 29 अंश 30 अंश पर आपका लग्न है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आने वाले ग्रह का प्रभाव ज्यादा देखने में आता है। तो कोई ऐसा नहीं है, आपका जो लग्न है वो वृश्चिक ही माना जाएगा और तुला लग्न आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सागर सोनी जी के प्रश्न का ये जवाब था कि आपका वृश्चिक लग्न ही माना जाएगा। अगली जन्म कुंडली है कल्पना सुरवासे जी की। कल्पना सुरवासे जी की आईडी से आदित्य की जन्म कुंडली यहाँ पर आई है, तो इनकी जन्म कुंडली मैं ले लेता हूँ। आदित्य जी की जन्म कुंडली है ये, और डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 29 जुलाई 2004। सुबह के 5:30 और सोलापुर, महाराष्ट्र। उनतीस जुलाई 2004, 5:30 AM, सोलापुर, महाराष्ट्र। कौन सा रत्न धारण करें और स्किन प्रॉब्लम्स कैसे दूर करें? और इन्होंने एक प्रश्न और दिया है जो कि आने वाले वीडियो में मैं इसको ले लूंगा, अभी एक ही प्रश्न ले रहा हूं। इन्होंने पूछा है कौन सा रत्न धारण करें और स्किन प्रॉब्लम कैसे दूर करें। तो आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली है और धनु राशि है, तो कर्क लग्न की कुंडली, लग्नपति बन जाएंगे चंद्रमा, जाकर के षष्ठम भाव में बैठ गए हैं। षष्ठम भाव में चंद्रमा का होना अवयोग हुआ और ये जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कराएगा। पंचम भावपति मंगल, कर्क लग्न की योग कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह जो होते हैं वो मंगल होते हैं, जाकर के लग्न में नीच राशि में बैठे, यानी हालांकि 28 अंश 16 कलह पर है वो, तो बाल अवस्था में जरूर है लेकिन नीचत्व से बाहर है, तो कोई ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। लग्न में ही सूर्य बैठे हैं और वही सूर्य नवमांश कुंडली में जाकर के नीच के हो गए हैं, तो ये थोड़ी सी परेशानी है। दुखदायी योग इसको बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र में, नवमांश कुंडली में सूर्य का नीच राशि में होना। ये शॉर्ट्स वीडियो में मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा इस योग के बारे में। स्किन प्रॉब्लम, आपकी कुंडली में रोग भाव के मालिक गुरु हैं और जाकर के द्वितीय भाव में बुध के साथ में बैठे हुए हैं, जिस वजह से बुध के साथ में रोगेश का संबंध, कहीं ना कहीं स्किन संबंधित इशू, और वो बुध भी राहु से दृष्ट हैं जो कि त्वचा जन्य रोग देने का कारण बनते हैं। और लग्नपति ही जाकर के षष्ठम भाव में हो गए तो ये रोग की स्थिति को बना ही देते हैं। आपने पूछा है रत्न, रत्न आपकी कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा का नहीं, गुरु का रत्न आप धारण कर सकते हो। गुरु हालांकि 24 अंश पर मृत अवस्था में बैठे हैं, तो मृत अवस्था में जो ग्रह है उसका रत्न धारण से कोई नुकसान है नहीं, तो कोई बहुत ज्यादा आपको फायदा भी यहाँ पर मिलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। कोई रत्न आप मत धारण करिए, वो आपके लिए मैं ज्यादा बेहतर देख रहा हूँ। किसी भी प्रकार के रत्न की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का अगर रत्न पहनाया जाएगा तो परेशानी जाएगी, और मंगल का रत्न तो पहनाने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि नीच राशि में बैठे हुए हैं, लग्न में हैं हालांकि लेकिन फिर भी नहीं, और गुरु मृत अवस्था में है तो पहनाने का कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी रत्न मत धारण करिए। स्किन प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप शिव जी की आराधना तो करते होंगे तो वो करते रहिए। कर्क लगन की कुंडली है, आपको जरूरी है शिव जी की आराधना करना, शिव जी की आराधना करिए, साथ ही साथ गणेश जी के मंत्र का जाप करिए और बुध के बीज मंत्र का जाप भी शुरू कर दीजिए। इससे त्वचा से संबंधित परेशानियां जो आ रही हैं वो कुछ हद तक कम और भगवान ने चाहा तो खत्म हो जाएंगी। तो ये उपाय आप करिए। बाकी शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर अभी आपको चल रहा है, इसको निकलने दीजिए जुलाई 2022 के बाद से। हालांकि गुरु का अंतर कारक है क्योंकि गुरु भाग्येश भी हैं, लेकिन फिर भी अभी स्थिति त्वचा जन्य रोग की दिखा रहा है और जुलाई 2022 के बाद से कुछ राहत मैं इस कुंडली में देख रहा हूँ त्वचा संबंधित समस्याओं में। तो ये उपाय शुरू कर दीजिए। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ करना, सूर्य को जल देना, ये सामान्य उपाय जो मैं आपको बताता रहता हूँ वो करते रहिए, तो इससे काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा। और जो आपका एक और क्वेश्चन है वो अपकमिंग वीडियोज़ में मैं ले लूँगा।
अगली जन्म कुंडली है मुकेश जोशी जी की। मुकेश जी, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है 3 मई 1990। जन्म का समय है सुबह के 11:05 और उदयपुर, राजस्थान। कर्क लग्न की कुंडली है आपकी और सिंह राशि है। आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर दशम भाव में बुध ग्रह सूर्य के साथ अपना कैसा प्रभाव देंगे और क्या इस कुंडली में केमद्रुम योग माना जाएगा? प्लीज सर इस बार मेरी कुंडली देखिएगा। आप काफी लंबे समय से प्रश्न दे रहे हैं क्या? ठीक है, दशम भाव में बुध ग्रह सूर्य के साथ है। आपकी कुंडली में दशमेश मंगल जाकर के अष्टम भाव में है। बिल्कुल बुधादित्य योग दशम भाव में बना हुआ है। कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न में बुध तो कारक नहीं होते हैं, हालांकि सूर्य को यहाँ पर तटस्थ भूमिका दी हुई है। तो धनपति का आकर के कर्म स्थान से संबंध होना महाधनी योग है ये, और धन की स्थिति काफी बढ़िया दिखाई दे रही है। धनेश और व्ययेश की युति, कभी ना कभी धन संचयन में थोड़ी सी परेशानी जरूर, लेकिन ये बुधादित्य योग दशम भाव में बहुत ज्यादा बढ़िया है। बुध भी यहाँ कारक होते हैं, सूर्य भी यहाँ पे कारक होते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आप मान के चलिए धन की स्थिति, करियर में, हर जगह ओवरऑल जितने भी क्षेत्र होते हैं ना, सब जगह ये आपको बुधादित्य योग का फायदा मिलेगा। और ये जीवन काल में बुध क्या होता है? बुध होता है वाणी हमारी, सूर्य होता है आत्मविश्वास। जब बुध और सूर्य का जब समन्वय, सूर्य तो यहाँ और ऑलरेडी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो आत्मविश्वास में तो कोई कमी नहीं है आपकी कुंडली में। जब बुध और सूर्य, जब वाणी और आत्मविश्वास का जब समन्वय होता है, जब हमारी जो स्पीच है और जो कॉन्फिडेंस है, जब उसका कॉम्बिनेशन बनता है, तो फिर तो ऐसा जातक अगर अपनी वाणी से सभा को सम्मोहित कर ले तो इसमें कोई दो राहें नहीं है। बुध आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठे हुए हैं तो बहुत बढ़िया उच्च कोटि का वक्ता बना देता है ये, और सूर्य भी यहाँ पे कारक हो जाता है। तो बुधादित्य योग तो बहुत बढ़िया है आपकी कुंडली में, और वाणी से संबंधित जितने भी काम है आप कर सकते हैं। हालांकि काफी अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में। ये बुधादित्य योग आपको ओवरऑल हर एक चीज देने में सक्षम है, तो ये बढ़िया है। और केमद्रुम योग आपने पूछा, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में धन भाव में बैठे हैं। बिल्कुल केमद्रुम योग यहाँ पर माना जाएगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा पर मंगल, शायद आपने क्वेश्चन पूछा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ने से केमद्रुम भंग होगा या नहीं। तो आपकी कुंडली में बिल्कुल केमद्रुम योग बन रहा है। चंद्रमा पर सिर्फ मंगल की दृष्टि है, ना गुरु की, ना बुध की, ना शुक्र की, किसी भी प्रकार से किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो आपके मन को बहुत ज्यादा अशांत, अब धन हो तो भी मन अशांत हो, और धन भाव में एक केमद्रुम योग लगा हुआ है, जिस वजह से आपको अपने डिसीजंस पे गलत खान पान की वजह से, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में मंगल से दृष्ट हो रहे हैं, गलत खान पान की वजह से आपके धन का नाश हो, या अपने गलत निर्णयों की वजह से आप अपने धन का नुकसान करें, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो आपको केमद्रुम की शांति के लिए शिव जी के ऊपर सोमवार के सोमवार दूध अर्पित करना है। इससे केमद्रुम का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। हो सके तो रोज करिए इसको, घर में शिवलिंग है तब तो आप रोज ही कर सकते हैं, और अगर मंदिर जाना भी रोज पॉसिबल हो तो ये कर लीजिए, ताकि आपके गुरु भी बली हो जाएंगे। भाग्येश है आपकी कुंडली में, और बस शिव जी की आराधना से आपकी केमद्रुम का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और चाहे तो इसकी शांति भी करा सकते हैं आप। तो बस यही करिए। बाकी बुधादित्य योग तो है ही, तो धन वगैरह की स्थिति अच्छी है, बस गलत निर्णयों की वजह से, आपका गलत खान पान, गलत व्यय की वजह से आपका नुकसान ना हो धन का, इस बात का ध्यान रखिए। आपके धन भाव में लगा हुआ है, कुटुंब के साथ में मतभेद हो जाना, अक्सर ऐसी स्थिति आती है अगर कुटुंब भाव में केमद्रुम योग लग जाए तो बस यही उपाय करिए। बाकी सूर्य को जल दीजिए। सूर्य आपकी कुंडली में उच्च राशि में बहुत बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं। लग्नेश ही है चंद्रमा, तो अब लग्नेश को ही केमद्रुम लग जाए तो आपके मन को बहुत ज्यादा अशांत कर देना, सब कुछ होते हुए भी एक कमी सी महसूस होने लगती है, फिर इसमें बहुत ज्यादा अपसेट माइंडेड रहने लगते हैं। राहु केतु का संबंध है, गणेश जी का मंत्र भी जाप करना आप शुरू कर दीजिए। रोज ओम गंग गणपते नमः, रोज 1 माला 3 माला जितना आपके समय के अनुसार ये आप करिए, तो इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये उपाय करिए। भाग्येश जाके व्यय भाव में बैठे, व्ययपति दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो अगर मौका मिलता है, संभावनाएं बनती हैं, तो विदेश चले जाइए। अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इतने उपाय करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में परमानेंट विदेशपति सप्तम में बैठ के आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो विदेश जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये उपाय करिए, शायद वहां जाके आपको मानसिक शांति भी मिले, क्योंकि कुटुंब के मध्य में रहेंगे तो मानसिक शांति मिलना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है आपकी कुंडली में। तो ये उपाय करिए, और बढ़िया है कुंडली आपकी ओवरऑल। बस कंफ्यूजन में, दूसरों की बातों में आने से बचना है, बस
यही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी तो कुंडली में योग इतने हैं, शुक्र उच्च के हैं भाग्य भाव में, आकारक जरूर है आपकी कुंडली में, लेकिन लाभेश होकर के लाभ भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, क्या चाहिए, बहुत बढ़िया स्थिति है आपकी कुंडली में। स्वदेशपति होकर लाभ भाग्य भाव में शुक्र बैठे हुए हैं उच्च राशि में, ये भी बहुत बढ़िया है। बस शुक्र का उच्च होना भी कहीं ना कहीं भोग की तरफ रुचि बढ़ा देता है, और भोग उतना ही हो ताकि रोग ना हो। तो चंद्रमा द्वितीय भाव में केमद्रुम से ग्रसित हैं, अपने द्वितीय भाव से भी खान पान का विचार किया जाता है, तो खान पान पर कंट्रोल, संगति पर कंट्रोल, कुटुंब में मतभेद की संभावना, ये केमद्रुम का प्रभाव है। तो ये उपाय करिए, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। सूर्य आपकी कुंडली में उच्च राशि में है, ओवरऑल सभी ग्रहों के दोषों का ये शमन कर देते हैं, क्योंकि एकमात्र नैसर्गिक बलीय ग्रह है सूर्य। तो बस ये उपाय आप करिए। अगली जन्म कुंडली है पुलकित शर्मा जी की। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है 7 मार्च 1996। टाइम ऑफ बर्थ है 7:25 AM और कोटा राजस्थान। 7 मार्च 1996 7:25 सुबह के कोटा राजस्थान। मीन लग्न की कुंडली है आपकी और कन्या राशि है। आपने क्वेश्चन पूछा है करियर, गवर्नमेंट जॉब और मैरिज, तो एक ही प्रश्न होगा यहाँ पर, करियर को ही ले लेते हैं। दशमपति दशम भाव में ही बैठे हैं, ओवरऑल बढ़िया है। सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 22 अंश पर, शनि के घर में, शनि लग्न में है। प्रत्येक कार्य में विलंब जरूर कराएंगे, लेकिन आपकी कुंडली में अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो सूर्य ही षष्ठमपति होके विपरीत योग में है और लग्नेश बलवान है आपका, तो विपरीत योग का आपको फायदा मिल जाएगा यहाँ पर, और सरकारी नौकरी का योग जरूर है आपकी कुंडली में। आपको प्रयास करना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए। टीचिंग का सेक्टर आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। टीचिंग का सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। राहु में केतु का अंतर तो निकलने दीजिए, राहु में शुक्र और राहु में सूर्य, तो 2025 में दिखा रहा है ये सरकारी नौकरी का योग। अगर उसके करीब में देखें तो मार्च 2023 में आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, और अगर यहाँ नहीं होता है तो सितंबर 2025 में सरकारी नौकरी लगने का प्रबल योग है। राहु की महादशा चल रही है। अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में लाजवर्त रत्न को धारण करिए, साथ ही साथ राइट हैंड में पुखराज धारण करिए। सूर्य की आराधना करते रहिए। शिव जी आपके इष्ट देवता हैं, शिव जी की आराधना करना, शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लग्न में ही शनि बैठे हैं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए। और अगर आपकी भी व्यवस्था बनती है तो विदेश जाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल मैं देख रहा हूँ। स्वदेश से ज्यादा अच्छा आपकी कुंडली में विदेश में ग्रोथ है। तो बस ये उपाय आप करिए। रत्न भी मैंने आपको बता दिया, उपाय भी बता दिया। सरकारी नौकरी का योग जरूर है यहाँ पर। टीचिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं अगर लंबा समय लगता है, क्योंकि 96 का जन्म है और 23 में 25 में अभी समय है आने में, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपको टीचिंग की लाइन मिले तो आप वहां पे जा सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर है। हालांकि शनि लग्न में बैठे हैं तो प्रत्येक कार्य में विलंब कराएंगे ही कराएंगे, तो कोई बात नहीं है, मिलना तो है ही। शनि राहु का संबंध है, शनि के ऊपर राहु की दृष्टि है, लग्न से ही है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। गलत खान पान की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, नाना प्रकार के रोग, हड्डियों में दर्द की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या ये आ जाती, त्वचाजन्य समस्या, तो हेल्थ का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। ओवरऑल इतने उपाय करिए। अगली जन्म कुंडली है अक्षय तिवारी जी की। अक्षय जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1998। टाइम ऑफ बर्थ दिया है 10:06 रात के, तो 22:06 और गोटेगांव मध्य प्रदेश। गोटेगांव मीन्स श्रीधाम, गोटेगांव ही मिल गया। मकर लग्न की कुंडली है आपकी और मिथुन राशि है। आपने पूछा हुआ है व्हेन आई गेट फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट जॉब कैन आई फेमस पर्सनैलिटी, कैन आई बिकम, हमने बिकम लगाना यहाँ पे भूल गए हैं, ठीक है। व्हेन आई गेट फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट जॉब, इन्होंने पूछा है कि ए ग्रेड की जो सरकारी नौकरी होती है वो मिल पाएगी, वो मिलेगी तो कब। लग्नपति शनि है, नीच राशि में बैठे हुए हैं और षष्ठम भावपति षष्ठम भाव में। सूर्य को देखा जाए तो आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में ये सूर्य आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, कुमार अवस्था में। और दशमपति आपकी कुंडली में आकर के पंचम भाव में। लग्नपति का नीच राशि में होना कहीं ना कहीं जीवन काल में बहुत ही ज्यादा ये संघर्ष शुरू करा देते हैं। तो ए ग्रेड गवर्नमेंट जॉब की पुष्टि तो मैं यहाँ नहीं करूंगा। हालांकि मकर राशि है आपकी, तो ये थोड़ा सा नीचे, मकर लग्न है आपकी, सॉरी,
नीचे लेवल में ही बी या सी ग्रेड की जॉब के लिए आप प्रयास करिए सरकारी नौकरी में, क्योंकि दशमपति के पास में बल है, दशमपति स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र की युति है आपकी कुंडली में, लेकिन लाभेश और कर्मेश की युति को मैं पॉजिटिव ही देखूंगा। तो बढ़िया है, आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। ए ग्रेड की मैं प्रेडिक्शंस नहीं दूंगा यहाँ पर आपको, लेकिन बी और सी ग्रेड के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। गुरु की महादशा आपको चल रही है, गुरु आपकी लग्न में कारक नहीं है। गुरु में बुध का अंतर आएगा अगस्त 2023 के बाद, और अगस्त 2023 के बाद सरकारी नौकरी लगने का योग है। तो अगर आप प्रयास करते हैं तो यहाँ पर आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। प्रबल योग आएगा जून 24 में, जून 2024 आपके लिए सरकारी नौकरी के दृष्टिकोण से देखें तो शुभ दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप करिए। और फेमस पर्सनैलिटी के लिए तो लग्नपति थोड़ा सा नीच राशि में है, तो अगर आप अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि सूर्य त्रिक भाव में है, फेमस होने के लिए आपको अपना नाम, मान और सम्मान बनाना पड़ेगा। तो अगर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। मान सम्मान के लिए सूर्य की आराधना करते रहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और अगली जन्म कुंडली है महिमा जी की, तो महिमा जी की जन्म कुंडली मैं ले लेता हूं और इसके बाद फिर इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके चलेंगे। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है अपना 23 जनवरी 1997। जन्म का समय है 5:17 ना AM या PM। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा, ये शायद 5वां या 6ठा कार्यक्रम है कि डिटेल्स तो पूरी दीजिए। डिटेल्स में सिर्फ 4 चीजें तो आपको देनी है। आपका नाम देना है, आपको आपके जन्म की तिथि देनी है, जन्म का समय में AM या PM, AM PM नहीं लिख सकते तो 24 आवर्स में दे दीजिए, 15 बजे 17 बजे, ताकि समझ में तो आए। आपने प्लेस ऑफ बर्थ 12 बंकी दिया हुआ है, आपने स्टेट नहीं लिखा है, तो 3-4 चीजें ही तो होती हैं मेनली, तो इनको अगर आप प्रॉपर देंगे तभी तो आपकी कुंडली यहाँ पर बन पाएगी। 5:17 आपने दिया है तो मैं सुबह का ही लूंगा एज यूजुअल, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं है। और 12 बंकी आपने स्टेट भी नहीं दिया हुआ है, मिल जाता है तो अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में दिखा रहा है, यही ले लेते हैं। धनु लग्न की कुंडली आ रही है आपकी और कर्क राशि है। शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और फाइनेंशियल जीवन कैसा रहेगा। आपकी कुंडली में सप्तम भावपति लग्न में ही बैठे हैं, आपके जन्म स्थान के करीब ही आपकी शादी होने का योग है, पसंद से भी शादी होने की संभावनाएं हैं। लग्न में बैठे हैं सप्तमेश, वैवाहिक जीवन शुक्र लग्न में ही है और सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम पति सप्तम भाव को देख रहे हैं। ओवरऑल वैवाहिक जीवन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली किस तरह से मिलाई गई है। धन की स्थिति आपने पूछी तो धनपति जाके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे परिवर्तन है, गुरु सूर्य की युति है, लाभेश लग्न में बैठे, धन की स्थिति बढ़िया है, फाइनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन की स्थिति में काफी अच्छी आपकी कुंडली में देख रहा हूँ। जब भी शादी करेंगे कुंडली मिला के विवाह करिएगा। अगर कुंडली मिला के आपका विवाह नहीं होता है तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन में फिर आगे चल के परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर कुंडली नहीं मिली तो। लेकिन अगर कुंडली मिला के आप विवाह करते हैं तो आपकी कुंडली से बस अगर मैं एकमात्र आपकी कुंडली को देखूं तो आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पति का सुख काफी अच्छी मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि गुरु नीच राशि में बैठे हैं लेकिन परिवर्तन है, तो परिवर्तन होने की वजह से नीचत्व एक प्रकार से समाप्त ही हो जाएगा। तो ओवरऑल दाम्पत्य का सुख अच्छा है, लेकिन कुंडली मिला के विवाह करेंगे तो बेहतर होगा। सूर्य की आराधना करिए, नित्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना शुरू कर दीजिए गुरुवार के दिन। इससे आपके गुरु बली हो जाएंगे। लग्नपति नीच राशि में है लेकिन परिवर्तन में है, गुरु सूर्य की युति को शिक्षक योग ये अच्छा योग माना गया है। इतने उपाय आप करिए। सूर्य को जल देने मैंने आपको बता दिया, हनुमान चालीसा का रोज एक पाठ कर लीजिए, इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो गिने चुने उपाय हैं, बस इतने ही उपाय आपको करने हैं। शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, ये भी कारक होते हैं, तो ये भी बढ़िया स्थिति है। नवमांश में शुक्र स्वराशि के हैं तो ये भी बढ़िया है। षष्ठम पति होकर शुक्र का लग्न में होना कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देगा। हर्डल स्ट्रगल्स जो आते हैं लाइफ में वो जरूर आ सकते हैं, क्योंकि लग्नेश भी नीच राशि में है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने उपाय आप करिए। शुक्र को लग्न में बल मिल जाता है तो ये उपाय आप करिए। मंगल की दृष्टि लग्न पर है तो कुंडली मिला के ही विवाह करिएगा, नहीं तो क्रोध या उग्रता की वजह से दाम्पत्य टूटने की संभावना बन सकती है। बस इतने ही उपाय आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर मैं आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ था। जितनी भी जन्म कुंडलियां रह गई हैं वो आगे आने वाले कार्यक्रम में मैं दे दूंगा। जो नए दर्शक जो मेरे इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन YouTube में वीडियो के माध्यम से कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में देने के कुछ समय के बाद आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पे मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आप सभी के सामने आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।